मेरी हमेशा कोशिश होती है लो बजट में, कम टाइम में, कम चीज़ों से, घर के रखे सामान से आपको जो है रेसिपी बनाना सिखाऊं, ताकि जो लोग बहुत महंगी चीज़ें बाहर की अफोर्ड नहीं कर सकते, वो घर की रखी हुई चीज़ों से, घर के सामान से बहुत ही अच्छी, बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी बना ले अपने घर वालों के लिए, अपने बच्चों के लिए। तो आज इसी तरह की रेसिपी लेके आई हूँ। 1 किलो दूध से बनाएंगे ढेर सारी चीज़, 2 पिज़्ज़ा पे आप लगा सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार, बिल्कुल ओरिजिनल रेसिपी है, आपको अच्छी लगेगी। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ ज़ारा। कैसे हैं आप सब? अल्लाह पाक से दुआ है, अल्लाह पाक आपको हमेशा अपने घरों में हंसता मुस्कुराता रखे। इसी प्यारी सी दुआ के साथ आज की रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने कढ़ाई ले ली है, आप पैन भी ले सकते हैं। यहाँ पर 1 किलो 1 kg यहाँ पर कच्चा दूध हम डाल रहे हैं। तो जब भी चीज़ बनाइए तो कच्चा दूध लीजिए, कभी भी आप पका हुआ दूध, बॉयल दूध नहीं लीजिएगा। अच्छा, फ्लेम को मैंने ऑन कर लिया। अब इसको इतना गर्म करना है कि 3 गिनने तक हमारी उंगली अंदर रह सके, 3 के बाद हम अंदर उंगली ना रख सकें, तो हमें इतना ही गर्म करना है। ज़्यादा गर्म कर लिया आपने तब आपकी चीज़ नहीं बनेगी, अगर आपने कम गर्म किया तब आपकी चीज़ नहीं बनेगी। अच्छा जी, तो 3 दफ़ा मैंने गिना था, मेरी उंगली उसको उससे ज़्यादा नहीं सह पा रही थी। फ्लेम को मैंने कर दिया था ऑफ। आधा कप मैंने यहाँ पर सिरका वाइट विनीगर का इस्तेमाल कर रही हूँ, वाइट विनीगर ले लिया है। अब हल्की हल्की हाथों से विनीगर थोड़ा थोड़ा डालते जाएंगे, 1-1 टेबल स्पून या 1-1 टीस्पून, और हिलाते जाएंगे। आप देख सकते हैं माशाल्लाह से चीज़ बनना जो है स्टार्ट हो गई है। थोड़ा थोड़ा डालेंगे, फिर हिलाएंगे, हल्की हाथ से हिलाना है, ज़्यादा तेज़ अपनी हाथ नहीं चलाना। तो सारा मैंने माशाल्लाह से आधा कप जो है विनीगर डाल दी, और आप देख सकते हैं कैसे मज़ेदार सी हमारी लचकदार जो है चीज़ बना स्टार्ट हो गई है। ये देखें जी, दूध आपने कच्चा लेना है, ठीक है जी, पहले नंबर पे। दूसरे नंबर पे दूध आपका ज़्यादा गर्म ना हो, और तीसरे नंबर पे आपका दूध जो है कम गर्म भी ना हो। आधा कप सिरके से हमारा दूध फट चुका है। अगर आपको सिरके की और ज़रूरत हो तो आप और भी डाल सकते हैं, ठीक है जी। तो ये देखें जी, माशाल्लाह से हमारी जो चीज़ अच्छे से बन चुकी है। इसको ढक कर 2 से 3 मिनट के बाद दिखाती हूँ। तो 2 से 3 मिनट हो चुके हैं। अब इतनी है कि हम इसको हाथ आराम से लगा सकते हैं। अब इसको एक स्ट्रेनर की मदद से हम इसको स्ट्रेन कर लेंगे। इसका सारा जो है हमारे जो इसका चीज़ हमारी निकली है, हमने एक निकाल लेना है इस तरह करके। अब देख लेंगे बाकी कोई अंदर रह तो नहीं गई। तो ये देखें जी, अच्छे तरीके से माशाल्लाह से निकल चुकी है। कम देखें जी, हमारे से 4 कप मैंने दूध लिया था। 1 किलो का ना 4 कप बनता है, तो 4 कप हमने दूध लिया था। तो माशाल्लाह से देखिए कितनी अच्छी सी, कितनी ज़्यादा खालिस साफ़ सुथरी हमारी चीज़ जो है बन चुकी है। इसको हाथ पे ले लेंगे। अब इसको अच्छे से हम निचोड़ते जाएंगे, इतना निचोड़ेंगे कि इसमें ना एक कतरा भी दूध का ना रहे। अगर हम जब हम चीज़ बना रहे होते हैं, अगर दूध का एक ड्रॉप भी इसमें रह जाए तो क्या होता है, चीज़ हमारी जो है हम उसको सेफ़ नहीं कर सकते, और जो है वो जल्दी ख़राब हो जाती है 1 से 2 दिन के बाद। तो अगर हम इसका अच्छे से पानी निकालेंगे तो इसको हम जो है 1 से 1.5 महीने तक इसको हम फ्रीज़र में सेव भी कर सकते हैं। इसको अच्छे तरीके से निचोड़ेंगे, निचोड़ते रहेंगे, तकरीबन अब ये आपका अमल 5 से 6 या 7 मिनट में आपका मुकम्मल होगा। तो अच्छे तरीके से देखें जी, आपको नज़र आ रहा है कि दूध अच्छे से निकल रहा है। मैंने 5 से 6 मिनट कर लिया है। ये देखें जी, अभी भी निकल रहा है। तो जब तक निकलता रहेगा मैं इसको जो है अच्छे से निचोड़ती रहूँगी। अच्छा, इसको इस तरह निचोड़ने से देखिए इस समय लचक पैदा हुई होती है, लेस पैदा होती है, जिससे हमारी जो है, जो हम चीज़ बनाते हैं उसमें जो है लचक पैदा होती है, तार बनती है, और परफेक्ट चीज़ बनती है। तो ये देखें जी, माशाल्लाह से अब ये हमने एक कर लिया। अब इसको जो है पानी है, जो दूध है, इससे आप आटा गूँथ सकते हैं। इसको हम रख देंगे साइड पर। एक पतीली में मैंने पानी ले लिया है, और 2 गिलास उसमें नमक डालूँगी, 1 टेबल स्पून। ठीक है जी, पानी को मैंने गर्म कर लिया। इतना ही गर्म किया कि हमारी उंगली सह सके, जितना हमने पहले वो पानी गर्म दूध गर्म किया था चीज़ के लिए, उतना ही हमने गर्म करना। ज़्यादा गर्म नहीं करना, ज़्यादा गर्म करेंगे तो चीज़ आपकी अंदर ही मेल्ट हो जाएगी। तो हल्का सा नीम गर्म पानी है कि मेरी उंगली बर्दाश्त कर सके। इसे 2 से 3 सेकंड के लिए अंदर छोड़ दूँगी, फिर निकालूँगी, फिर 2 से 3 सेकंड मैं दोबारा से वही अमल करूँगी। इसको अच्छे से दबा दबा कर इसका दूध जो है अच्छे से निकाल लेना है। तो देख सकते हैं अभी भी दूध निकल रहा है। तो इसका जितना हो ना, इसका जो अंदर बाकी जो दूध का जो रह गया वो सारा कुछ हमें निकालना है। 2 से 3 दफ़ा आपने इस तरह करना है, हल्के हल्के हाथों से, ठीक है जी। 3 सेकंड में फिर निकाल लेना है, फिर 2 से 3 सेकंड फिर दबाऊंगी। तो जितना हम इसको इस तरह का ये अमल करेंगे, इसी तरह हमारी जो है चीज़ लचकदार बनेगी, लेसदार बनेगी, तार अच्छी बनेगी। अच्छे से दबा दबा कर सारा इसका दूध निकाल लेना है। तीसरी दफ़ा ये कर रही हूँ, ये लास्ट टाइम है बस। इसके बाद हमने जो है पानी को
पानी में से निकाल लेना है और दोबारा इसे अमल नहीं करना। आगे नेक्स्ट जो स्टेप मैं आपको बताती हूँ। आपने वीडियो को साथ साथ रहना है, वीडियो को स्किप नहीं करनी, वरना फिर आप कहेंगे कि हमारी जो चीज़ सही नहीं बनी। अब एक इसमें मैं छलनी में रख दूँगी, अच्छे से पानी नुचरेगा। तो तब तक मैं क्या करूँगी, देखिए जिससे बिल्कुल पानी जो है निकल चुका है, बिल्कुल साफ़ है हमारी चीज़ जो। अब एक मैंने बर्तन ले लिया, इसमें बर्फ़ वाला पानी, चिल जो है वाटर है, उसमें थोड़ी सी बर्फ़ डाल दी थी। अब इसको 2 से 3 मिनट में रख दिया। अब अच्छे से दबा लूँगी। अब इससे क्या होगा, हमारी जो चीज़ है सेट हो जाएगी, हम इसे अच्छे तरीके से सेव कर सकेंगे। तो इसको अच्छे से निचोड़ लेना है और पानी को हमने कर देना साइड पे। अच्छा, अब हम चीज़ हमारी बन चुकी है। अब जिस शेप में आप इसको बनाना चाहें बना सकते हैं। मैं इसको गोल में ही रखूँगी। प्लास्टिक की मैंने जो शीट जो थैली होती है वो ले ली है। आपने कोई भी जो प्लास्टिक की थैली होती है उसको काट कर उसको अंदर अपने जो है इसको ऐसे कर देना। जितना टाइट आप इसको करेंगे उतनी अच्छी चीज़ आपकी सेट होगी, वही शेप में आएगी। अच्छा, अब डिब्बा ले लेंगे एयर टाइट, उसमें रख देंगे। इसमें ढक्कन लगाकर अपने फ्रीज़र में रखना है। फ्रीज़र जो है आपने ऊपर रखना है, नीचे वाली साइड पर नहीं रखनी। ऊपर रखेंगे तो आपकी जो चीज़ बहुत अच्छे से सेट होगी। तो यहाँ पर हम जो रखेंगे, यहाँ पर 12-13 घंटे रखेंगे तो बहुत अच्छी सेट होगी, वरना जो है 6 घंटे में भी सेट हो जाती है। तो बेहतर रिज़ल्ट के लिए जो है आप 24 घंटे इसको अंदर रखें फ्रीज़र में, तो आपकी चीज़ बहुत अच्छी बनेगी। तो माशाल्लाह से देखें जी, मैं खोल रही हूँ तो मैंने जो है सिर्फ 6 घंटे रखा है, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था, मैंने जो है वीडियो मुकम्मल करनी थी। तो देखें जी, इसके अंदर कैसी प्यारी सी मज़े सी शाइनिंग सी आई हुई है। तो देखें जी, माशाल्लाह से बहुत ही मज़ेदार हमारी जो है साफ़ सुथरी चीज़ घर में लो बजट कम टाइम में बन चुकी है। इसकी अब स्लाइस काट लूँगी, आप चाहें तो ग्रेटर से ग्रेट भी कर सकते हैं। तो देखें जी, मैंने कहा आपको चेक करवा दूं, फिर आप ये ना कहिएगा कि आपने चेक तो कराई नहीं कि आपकी चीज़ कैसी बनी। तो देखिएगा आप माशाल्लाह से इसका रिज़ल्ट आपको अच्छा लगेगा। ये देखें जी, बाकी जो है मैं वापस उसी शापर में जो था मैं उसी में इसको रख कर दोबारा इसको जो है टाइट कर मैं इसको रख दूँगी एयर टाइट डिब्बे में। तो जब पिज़्ज़ा बनाना होगा मैं बनाऊँगी, और मैंने जल्दी ही पिज़्ज़ा बनाना है आपके साथ, जो अपने चैनल पे शेयर करूँगी वीडियो पिज़्ज़े की, वो भी लो बजट पिज़्ज़ा बनाऊँगी कम टाइम में इंशाल्लाह। वो भी रेसिपी आपको पसंद आएगी। इस पे अच्छे से हम जो है लगा लेंगे चीज़ जितनी हमने लगानी हो। थोड़ी सी चिली फ्लेक्स डालेंगे, ओरिगेनो डालेंगे, इसको फोल्ड करेंगे और इसको मैं अब गरम कर लूँगी फ्राई पैन पे। इसको हम जो सेक लेंगे, तो लो फ्लेम पर दोनों तरफ से मैं हल्का सा घी लगा कर इसको सेक लेते हैं। फिर इसका जो है रिज़ल्ट दिखाते हैं चीज़ हमारी कैसी मेल्ट हुई है। अच्छा, ब्रेड मेरी फ्रीज़र में रखी थी तो थोड़ी सी मतलब फ्रेश नहीं थी, तो इसलिए टूट रही थी। तो आपने चीज़ को चेक करना है कि चीज़ मेरी कैसी बनी है, आपने ब्रेड को जो है इग्नोर करना है। तो ये देखिए जी, सीख चुकी है दोनों तरफ से। अब देखें जी, माशाल्लाह से मैं आपको चेक कराती हूँ, आपने देखना है और बताना है कमेंट करके आपको जो है कैसी लगी मेरी चीज़ की रेसिपी। इसकी तार देखिएगा आप, इसकी लचक देखिएगा, माशाल्लाह से कितने कम टाइम में इतनी अच्छी और इतनी सस्ती चीज़ हमारी बाज़ार से बेहतर घर में हम बना सकते हैं। और इस पिज़्ज़ा बनाएं, कुछ भी बनाएं, बहुत ही परफेक्ट और बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार और लो बजट में हमने देखिए बना ली है। आपने मुझे ज़रूर बताना है। और मैं अगर आज की वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं आपके कमेंट का इंतज़ार करूँगी। अगर आपको कोई बात समझ नहीं आई या आपको मसला हो रहा है चीज़ बनाने में, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको ज़रूर जवाब दूँगी। वीडियो हो चुकी है हमारी पूरी, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़।